हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो एंड यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। लेट अस फॉर नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आई वुड से फिजिक्स के टर्म में हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। बट हाँ, मैथमेटिक्स यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग है, उससे भी ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इफ़ यू रियली वांट टू गेट टू द आंसर। So, yeah, let's start with reading the question. In a smooth ring-shaped trough located in a vertical plane, so basically this is in a vertical plane, done it? The ball which is in a position of equilibrium, it is in here at equilibrium, is given such a horizontal velocity. So it is given horizontal velocity because of which it will start rising up along the trough, right? So it is given such a horizontal velocity that after breaking away from the trough at a certain point, देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वो और ऊपर नहीं जा सकता। वहाँ पे उसका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो रहा है। ब्रेक अवे करने का मतलब क्या? सरफेस से ब्रेक अवे करने का ऑलवेज़ मतलब ये होता है कि नॉर्मल रिएक्शन 0, क्योंकि आप सरफेस से कॉन्टैक्ट में नहीं हो, उसका मतलब ये। और जब आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो, इसका क्या मीनिंग है? n इक्वल टू 0। सो ब्रेकिंग अवे में जो फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, वो है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन 0, सो दैट यू विल बी टेकिंग। Now, after breaking away from trough at a certain point, it falls onto the trough at the starting point. वो यहाँ से आकर यहीं को गिर जाता है। This is given in the question. Okay, and then we have to talk about कि हमने कितनी वेलोसिटी दी थी, यानी कि वी नॉट का वैल्यू क्या है, एंड ऑल्सो जब ये ब्रेक अवे कर रहा है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है। ऑल्सो ये जो है ब्लॉक, आई मीन ये जो बॉल है, मैक्सिमम ये कितनी हाइट तक जाएगा, एंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद द वर्टिकल व्हेन इट इज ब्रेकिंग अवे। सो ऐसी-ऐसी चीज़ें हमें सॉल्व करनी है। आई मीन टू गेट टू द आंसर ऑफ एनी ऑफ दिस, वी फर्स्ट नीड टू राइट इक्वेशंस, ठीक है? सो देखो इक्वेशन क्या लिखते हैं? सबसे पहले n इक्वल टू 0 पर ही आप पहुँच जाओ। जब ये इस पॉइंट पे होगा, सेंटर ये है लेट्स से, यहाँ पर है ये, ठीक है? लेट्स से व्हेन इट इज़ ब्रेकिंग अवे, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ओके? सो लेट अस मेक इट सेपरेटली। सपोज कर लो यहाँ है हमारा ब्लॉक जब ये ब्रेक अवे कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज इट्स पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, एंड लेट्स से विद द वर्टिकल एट दिस पॉइंट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ओके, सो यहाँ पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी किधर रही होगी? इस डायरेक्शन में, एंड आई एम सेइंग दिस एंगल इज थीटा। इट मीन्स व्हाट विल बी दिस एंगल? ये एंगल तुम्हारा क्या होगा और ये एंगल तुम्हारा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है? इसका वेलोसिटी वेक्टर। सो दिस थीटा इज एंगल बिटवीन दिस रेडियल लाइन and these two radial line, done it, out of which one is vertical, done it. So on vertical this is perpendicular, horizontal, and this is what? This is perpendicular to this line, and we know that if angle between two line is theta, angle between their perpendiculars will also be theta. So ये angle है तुम्हारा theta। तो चलो ये हमें थीटा मिल चुका है। Now, I mean, if it is breaking away from here, normal reaction is 0. Let us write the forces. अगर आप फोर्स लिखते हो, इस पे सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है mg। mg will have components, और mg के components आप किधर ब्रेक करोगे? देखो ये सर्कल में जा रहा था, डन है, द वे आई मीन while it is going along this trajectory, it is actually moving in a circle of radius r, done है। So just before it is breaking away, it is still the part of that circular trajectory, and if you want to write equation, so you will be writing force acting towards the center, done है। So mg का component towards the center you will be getting how much? This is this thing, this angle is how much? This is your, I mean, this is vertical line, done hai, and this is tangent to this. This is 90 minus theta, right? And this is your theta, done hai? This angle is your what? This angle is your theta, because this is the angle between vertical and this radius. This angle and this angle has to be same, right? So this is theta. So this side force acting is how much? Mg cos theta. Okay, and this side mg sine theta, which was dragging it basically, because of which its speed was decreasing while it was going up. Okay, let us focus on this mg cos theta. So net force acting towards the center, normal reaction will act in this direction. So you will be writing n plus mg cos theta is equal to mv square by r. And if at this point it is breaking away, normal will become 0, and in that case mg cos theta you will be getting as mv square by r, m will get cancelled,
and this v square is equal to how much? Rg cos theta. ठीक है, so this is the value we are getting, but here theta is also not known, so we cannot write the I mean we cannot reach to the value of v. डन है, वी नीड टू राइट मोर इक्वेशंस. अब देखो मोर इक्वेशंस हम कहाँ से ला सकते हैं? दूसरा इक्वेशन हम एनर्जी कंजर्वेशन का भी लिख सकते हैं. इनिशियली आवर बॉडी वाज हियर एंड फाइनली इट इज हियर वेयर विद द वर्टिकल इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा लाइक दिस. ओके, सो इनिशियली एनर्जी क्या है आप देख लो. सपोज कर लो इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस लाइन लिया फॉर हाइट 0. ओके, सो इनिशियली इट हैज potential energy 0, kinetic energy initially is equal to half mv naught square, and this will become basically initial mechanical energy because potential energy is 0. At this point, if its velocity, if it has velocity v here, so I mean it has kinetic energy half mv square, and what will be the potential energy? This is your r, right? And this will be how much? This distance. So देख लो ये है तुम्हारा, let's say this is h, so h by r will be how much? Cos theta. So this is r cos theta. So total height mg r plus r cos theta, so mg r 1 plus cos theta. So this is the final mechanical energy, and everything, I mean there is no dissipative force involved. This was smooth, right? So you can I mean you can equate these two energies. अगर आप equate करते हो, you will be getting what? You will be getting a half mv square plus mgr 1 plus cos theta, and this is equal to how much? Half mv naught का square, राइट? सो चलो यहाँ पे टू टू का टर्म लिख लेते हैं. सो एम एम आप कैंसिल कर लो, हाफ हाफ कैंसिल कर लो. सो दिस इज वी स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर. अगेन तीसरा वेरिएबल आ जाता है हमारे पास वी नॉट, विच इज ऑल्सो नॉट नोन. हमारी मुश्किल और बढ़ गई है ना. हमारे पास ये इक्वेशन था, नाउ वी आर गेटिंग समथिंग विथ वी नॉट विच इज ऑल्सो नॉट नोन. Done. So let us, I mean, let us write here the value of v square. If we write rg cos theta, अगर यहाँ पे v square rg cos theta लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ये? 3gr cos theta plus 2gr, and this is equal to v naught का square, right? So this is your this one. Let us skip it here. यहाँ तक हमारी बात नहीं बनी. What we need to do, we need to write more equations. Now somehow if we know theta, suppose कर लो हमें theta पता है. If we know theta, we can put it here. We can get v naught, right? And if we know theta and v naught, we can calculate v square also. If we know theta, we can calculate v square also. So basic is कि अगर हमें theta पता चल जाए तो हमारा question easy हो जाएगा. So let us, I mean, let us try to reach to that thing. Okay. So just wait for a second. Now let us writing some more equation, and some more we can do with what? Projectile motion. तो चलो projectile motion को थोड़ा closely देखते हैं. यहाँ पे हमारा बॉल क्या हो रहा है? दिस इज ब्रेकिंग अवे, राइट? सो अगर ये ब्रेक अवे कर रहा है तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम जीरो, डन है? एंड एट दैट पॉइंट इट हैड वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज ब्रेकिंग अवे. सो व्हाट विल हैपन? It will get thrown like this and then it will come down and it is striking this end, right? So it is striking somewhere here. Then so this is same like you are throwing certain projectile from certain height at an angle theta, let's say, and then this will go up like this and then it will come down. So ये कुछ ऐसा ही projectile है. Now how we can I mean what equations we can write in order to find out the value of theta? So we can use equation of trajectory, and if we know coordinate of any point on this projectile motion trajectory, then we can put that point in the equation and calculate the value of theta. जैसे देखो हमारे पास equation of trajectory क्या होता है? Y is equal to x tan theta minus gx square 2v square cos square theta. This is the equation, right? And here, if we put the value of y and x in terms of theta, we can calculate theta. Done है? So that is what I'm interested in. अब देखो ये जो equation हम derive करते हैं यहाँ पे y and x is what? Y and x is the displacement with respect to the origin. Done है? क्योंकि हमने जो derivation किया है, we have done it for this one, right? And here we have taken 0, 0 this point from where projectile was getting thrown. Done it? And here this was the angle of projection. So it's better we take origin at the point from where projectile is getting thrown.
ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि दैट विल, आई मीन, इन दैट केस वी डोंट नीड टू लुक एट मोर क्लोजली व्हाइल पुटिंग थिंग्स इन दिस इक्वेशन। डन है। अगर हमने इसी पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, देन वी सिंपली नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ अनदर वाई एक्स वॉट एवर वी आर गेटिंग। सो इसको मैंने ओरिजिन लिया, सपोज कर लो, इफ दिस इज द ओरिजिन, एंड लेट अस टॉक अबाउट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ, डाउन डायरेक्शन को नेगेटिव लेती हूँ। प्रोजेक्टाइल इज ओनली दिस साइड व्हेन इट कम्स टू एक्स एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ। सो इट इज लाइक दिस। Now, at this point, it is 0, 0. We know the coordinate of this point. We can know, right? In terms of theta. So this will be how much? I mean, you know already this was r cos theta and this is r. So this will be minus of r 1 plus cos theta. Y coordinate is this. X coordinate will be how much? You already know this thing. This thing is how much? This thing will be r sin theta, right? Because this was your theta. So if this was theta, this is theta. And if you put here x by r will become how much? R sin theta. So this is your r sin theta. Okay? So this is r sin theta minus r 1 plus cos theta. Now we can put directly into this equation the value of y and x, and we can try reaching to the value of theta. So this is where actually calculation gets tough and it requires your patience. So चलो अभी तो मैं put करूँगी. Now first let us put the value of y. Y को आप क्या put करोगे बताओ? So y will look like, y is looking like what? Minus r 1 plus cos theta. So minus r 1 plus cos theta is equal to x tan theta. X is how much? X is your r sin theta. और देखो tan theta यहाँ पे, theta क्या होता है? Angle of projection. And if you see here carefully, this was the velocity vector and this was theta, right? So सब कुछ काफी ज्यादा symmetrical है इस equation में put करने के लिए. Done है? So this theta is nothing but this theta. So we don't need to make any change. Is equal to x को आप क्या लिख रहे हो? R sin theta into tan theta and this is minus g x का square. So x का square क्या हो जाएगा? R square sin square theta and this is how much? 2v square. अब देखो v square का वैल्यू हमें पता है rg cos theta. So let us put it rg cos theta into cos square theta. So equation थोड़ा complicated आएगा. Let us go with calculating. अब देखो यहाँ से rg cancel होगा, एक r बच जाएगा and 1r this side. So सारे cancel हो गए. Now we are left with what? Minus 1 minus cos theta is equal to sin theta and sin theta by cos theta. So basically sin square theta and this is cos theta minus how much? Minus this is sin square theta by 2 cos cube theta. ठीक है? Now let us do more thing. Minus 1. चलो अभी इसको 1 plus cos theta ही मैं लिखती हूँ. So this is sin square theta को आप common ले लो. This will become how much? 2 cos square theta minus 1 by 2 cos cube theta. अब आप इसको इधर की तरफ लेकर जाओ. So this will become how much? Minus 2 uh, minus 2 cos q theta, right? So minus 2 cos q theta and this is minus 2 cos 4 theta. 4 का पावर जा रहा है. चलो चेक करते हैं. साइन स्क्वायर थीटा को देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ एंड आई विल बी राइटिंग दैट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन ऑल्सो, क्योंकि सारी चीजों को कॉस के टर्म में आप लिख लो. 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा. चलो cos 4 थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड देन माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है? यहां से आप इसको कर दो कैंसिल एंड देन यू आर लेफ्ट विथ व्हाट? 3 cos square theta. So this is 3 cos square theta and minus how much? Minus, I mean this is 3 cos square theta. इसको इधर की तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगा. Plus 2 cos cube theta minus 1 equal to 0. So what are the equations we are getting? This is very interesting equation and equation that we are getting is equation that we are getting is what? It is equal to 2 cos cube theta. So देखो cubic equation मिल रहा है cos के टर्म में. 2 cos cube theta and this is plus 3 cos square theta
-1 इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं कॉस थीटा को x ले लेते हैं। सो दिस विल बिकम हाउ मच 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल का वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर वो सैटिस्फाई कर रहा है तो वो भी एक रूट होगा, राइट? सो x का वैल्यू 0 तो सैटिस्फाई नहीं करेगा, 1 पुट करके आप देख लो। x का वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो भी ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा। -1 रख के देख लो। सो if we put x equal to -1, let's say, then this will become how much? -2 plus 3, that will be +1 -1 0. Yes, this will be the root. और अगर हमें एक रूट मिल जाता है तो सेकंड निकालना बहुत आसान होता है। क्यूबिक इक्वेशन मैथमेटिक्स है प्योर। सो वन रूट इज दिस, यानी कि नाउ x+1 को अगर x+1 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, देन यू विल बी गेटिंग द रिमाइंडर थिंग, राइट? जिसको आपको सॉल्व करना है। सो x से करो, नहीं, x स्क्वायर से लेकर चलो 2x स्क्वायर करो। सो दिस इज 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, राइट? माइनस किया, ये चला जाएगा माइनस, दिस इज x स्क्वायर -1 अगेन, प्लस x में चले जाओ। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x, अगेन दिस विल गेट कैंसल्ड एंड दिस विल बिकम हाउ मच? -x+1। सो -x+1 है प्लस you do what? You do -1, okay? So यहाँ से -x+1, so दोनों को subtract करोगे, you will be getting 0. So you are left with what? You can write this whole term as x+1 and then 2x square plus x minus 1 equal to 0. Now this is a quadratic equation. You can easily solve it. इसको आप क्या लिखोगे? देखो 2x square and this will become plus 2x minus x minus 1 equal to 0. So this will be equal to how much? Am I right? So this is 2x and this is your how much? 2x को common लिया हमने. So this is your x plus 1 and then minus x plus 1 equal to 0. So 2x minus 1 and x plus 1. So x plus 1 का whole square and 2x minus 1 equal to 0. So x का वैल्यू either -1 और x का वैल्यू क्या है? हाफ। अब चलो cos थीटा की तरफ चलते। cos थीटा का वैल्यू if you are taking -1 means theta is pi, which is not the case here, right? Which cannot be the case here actually. डन है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई का मतलब क्या हुआ? देखो थीटा हमने क्या लिया था? थीटा हमने ये लिया था, ठीक है? सो दिस इज द एंगल विद द वर्टिकल, और एंगल विद द वर्टिकल अगर पाई होता है इसका मतलब ये पोजीशन। सो यहाँ पे वापस वो नहीं रह सकता एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग अवे, राइट? सो x इक्वल टू -1 कैनॉट बी द आंसर. This cannot be true. So now next is your cos theta is equal to half. This is probable, right? So theta is equal to 60 degree. So we have reached to the answer. Now अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया. So theta क्या दिख रहा है हमें? चलो यहाँ चलते. So when it was, I mean at this point it was breaking away, and this angle I have told you to be 60 degree, right? So yeah, this was theta, right? So this is 60 degree. Now we need to check for the options. Option में देखो क्या क्या दिया है. Now we will check with that. Initial velocity v is 7 rg/2. So v naught का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? देखो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हमने लिखा है वहां चलते हैं. So v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? rg cos theta. Cos theta is how much? Cos 60, that is half. So rg/2. So v is root under rg/2. ये हमें मिल गया. v naught निकालते हैं चलो. So v naught का वैल्यू क्या होगा? V naught square is equal to 3gr cos theta. So this will become 3gr by 2 plus 2gr. So this is equal to 7gr by 2. So root under 7gr by 2 is the value of V naught. तो चलो अब मैच करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी v is 7 rg/2. Yes, it is correct. The velocity at the instant balls break away from the trough is this. Yes. The angle made by velocity vector with vertical when breaking away from the trough. So with vertical it is making an angle of 60 degree. Is it correct? देखो जब ये ब्रेक कर रहा था, ज्योमेट्री सही से देखना, ठीक है? सो मैंने डायग्राम कैसा बनाया था? मैंने बोला at the time of breaking this angle is theta, which is 60 degree we have got, right? So here अगर ये एंगल थीटा था तो यहाँ पे velocity vector
which is perpendicular to this, and horizontal which is perpendicular to vertical, this will be theta. So at the time of breaking away with horizontal it is making an angle of 60 degree. ये vertical से कितना angle बनाएगा, यहाँ पे vertical से बनाएगा तुम्हारा velocity vector 30 degree, right? So हमारे option में क्या लिखा हुआ है, angle made by velocity vector with vertical when breaking away from the trough is 60 degree. No, this won't be correct. It will be 30 degree. Okay. Now the maximum height reached by the ball from the initial position. Maximum height आप कैसे निकालोगे? तो simple है यार. यहाँ से हमने फेंका v speed से at an angle theta. So first it will go high, high, high. Then it will come down. So maximum height reached from where it is asked, from the initial position. So from this position, right? So up to this, how much was the height? It was r1 plus cos theta. So this is equal to r1 plus half. So this is equal to 3r by 2. Now further this much we need to add. डन है। आपने देखा होगा, कैलकुलेट किया होगा प्रोजेक्टाइल को जब डीपली पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट वी नो, एंड दैट फॉर्मूला इज योर हाउ मच, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, राइट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सो यू वाई स्क्वायर बाई 2g। और यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो क्या आएगा बताओ? uy का स्क्वायर दैट इज हियर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज v, जो कि हमें कितना आया है rg बाई 2। सो रूट करो, आई मीन स्क्वायर करोगे, यू विल बी लेफ्ट विथ rg बाई 2 into 2g into sin square theta. So sin theta, sin 30 will be, sorry, sin 60 will be how much? Root 3 by 2. So उसका square आप करोगे, how much you will be left with? 3 by 2. ठीक है? So this is your basically g will get cancelled. So 3r by 8. So plus 3r by 8 you will be putting, and definitely it seems like C is not correct. ठीक है? So these are the answers you will be getting. I mean, you just needed to uh, calculation. I mean, you just needed to write the equation of trajectory and calculate the value of theta. That was where was the real task. Otherwise, question is very simple. You just need to write equations. एनएलएम का इक्वेशन लिखना है, सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स इक्वेशन लिखा हमने, एनर्जी कंजर्वेशन लिखा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में थिंग्स को पुट करो, सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग द आंसर. So I hope somehow it is able to help you, but if you have any doubt anywhere, or if you think like somewhere it is not matching with the option, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.